बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बहुत ज़बरदस्त जो है ना रेसिपी लेके मैं आज फिर आपके साथ हाजिर हो गया हूं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि आप हमें ओजड़ी बनाने का तरीका बताएं। अब ओजड़ी को लेकर के मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक देने लगा हूं। आप विदाउट स्किप की एंड तक देखा कीजिए। ये मैंने ओजड़ी ले ली, बकरे की ओजड़ियाँ ये मेरे पास 4 अदद ओजड़ी हैं। 3.5 किलो वजन बनता है इनका। अब इनको साफ करने के बाद कितना वजन बचेगा वो मैं आपको मुकम्मल तरीके से बताऊंगा। अच्छा, एक तरीका ये मैंने एक कढ़ाई ले ली, मेरी बात समझे। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और इस पानी को बॉयल आ रहा है, अच्छे तरीके से पानी पक रहा है। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून नमक के हैं। ये नमक इसके अंदर शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक डाल दें। ये मेरे पास 4 ओजड़ी हैं। ये देखें, ये 1 2 ये 3 ये 4। ये छोटे की हैं, बकरे की ओजड़ी हैं। ये 4 ओजड़ियाँ ले लें और इसको इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस के बना लें। ये देखें, ये इस तरीके से इसको काट लें। ये देखें, मैं आपको मुकम्मल तरीके से बता दूं। इसकी सफाई करने का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से इसके बड़े बड़े पीस बना लें इस तरह। एक तरीका जो रेस्टोरेंट में जो है वो हम इसको साफ करते हैं, वो हम इसको पानी में डाल देते हैं। बड़े की ओजड़ी लें आप या छोटे की लें। एक और तरीका आपको बताने लगा हूँ। बड़े की ओजड़ी हो या छोटे की हो, पानी में डिप करते हैं और उसके ऊपर से ये जो चूना होता है साबित चूना, वो इसके ऊपर से डाल दें आप। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 10 से 15 मिनट के बाद आप उसको जब छुरी से साफ करेंगे तो इसका ये जो ऊपर वाला ये झिल्ली होती है, गंद होता है, ये साफ हो जाएगा मुकम्मल तरीके से चूने में डिप करने से। अनबुझा चूना, ये अनबुझा चूना, हाँ, अनबुझा चूना जो होता है ना वो ले लें आप। और ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये गर्म पानी मेरे पास ये देखो पक रहा है। ये इसका तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। किसी भी साइज के इसके बड़े बड़े पीस बना लें इस तरीके से। ये मैं सांप के पीस बना लूं फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये देखें, इस साइज के बना लें। ये देखें, छोटे ना बनाइएगा, इस साइज के बड़े बड़े पीस कर लें आप। ये मैं इनके कर लूं पीस, फिर मैं आपको मिलता हूं। ये ले जी, ये देखें, मैंने इस तरह इसको बनाता रहा हूं। ये देखें, इस तरीके से ये बिल्कुल साफ हो गई हैं। इस तरीके से ये एक पीस उठाएं, ये उबलते हुए पानी में इस तरीके से डालते हैं और उसी टाइम 5-4 सेकेंड के लिए इसमें डालें, डिप करें और उसके बाद इसको ऐसे निकाल लें। ये देखें, ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। इस तरीके से एक छुरी ले लें, ये इस तरीके से देखें साफ कर लें इसको। ये देखें, शार्ट तरीका जो इसका है वो चूने में है, जो मैंने आपको बताया। बड़े की ओजड़ी सख्त होती है, उसको आप अगर बड़े, ये छोटे की, अगर बड़े की ओजड़ी आप पका रहे हैं उसको आप चूना पानी, सादे पानी में डिप करके ऊपर से चूना डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इस तरीके से छुरी से साफ करेंगे तो इसका तमाम ये गंद वगैरह जो ऊपर इसकी होता है ये सारा साफ हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इस तरीके से हो गया ये देखें, बिल्कुल मुकम्मल तरीके से साफ हो जाएगा। रेस्टोरेंट पे हम उसी तरीके से भाई करते हैं। जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं नाश्ते के लिए ओजड़ी का, वो इस तरीके से इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त मुकम्मल रेसिपी मैं आपको सफाई की भी और साथ इसको पकाने की भी दे रहा हूँ। वो इस तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए इंशाल्लाह। ये देखें, साफ हो गया बिल्कुल। ये देखें, और दूसरा पीस एक और मैं तरीके से ये सारे साफ कर लें, पानी में डिप करते रहें 4 से 5 सेकंड के लिए बस। ये इस तरीके से सारे साफ होके आपके पास एक पीस साफ सुथरा आ जाएगा। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, मैं इस सारे को अब इस तरीके से साफ कर लूं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलता हूं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये सारे को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह साफ करके कट कर लिया और इस तरीके से ये 2 पीस आपको दिखाने के लिए रख दिए। इस साइज में इसकी बोटियां कर लें इस तरह। ये देखें, किसी भी साइज में आप इसकी बोटियां बना लें इस तरह किस साइज में इसकी बोटियां बना लें सबकी। 2 किलो वजन बचा है इसका आके ना, 2 किलो की रेसिपी आपको देने लगा हूँ। सफाई के बाद जो है ना वो 2 किलो बचा है ये इस तरीके से। ये मैं इसकी बोटी बना लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, ये देखें, इस टाइम पे आके फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है मीडियम। कुकर चढ़ा दें और इसके अंदर ये डाल दें। 2 किलो ओजड़ी मैंने कुकर में डाल दी। इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं की, पानी वगैरह कोई चीज़ आपने शामिल नहीं करनी। अब ये ओजड़ी जो है ना अपना पानी छोड़ेगी। इस पानी को आपने खुश कर लेना है, वो 5 मिनट में हो 7 मिनट में हो, बगैर ढके। ढकना नहीं है इसको भी। 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जितने मिनट भी लगेंगे, इसका जो पानी है ओजड़ी का अपना पानी जो छोड़ेगी वो मैं अच्छे तरीके से खुश कर लूंगा। वो खुश करके फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलता हूँ।
ये देखें जी, ये पानी छोड़ना शुरू कर दिया ओजड़ी ने, और ये बिल्कुल इसको मैं खुश करूँगा। इसका अपना पानी है, इसमें आपने और मज़ीद पानी शामिल नहीं करना, ये वही पानी था। और ये देखें इसने पानी छोड़ा, इसको इसी में मैं खुश कर लूँगा। उसके ये खुश्क हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसका खुश्क हो चुका है। पानी मैंने इसलिए खुश किया, मेरी बातों को आप समझा करें। जब मैंने ओजड़ी की जो है ना बोटियाँ बनाई, फिर मैंने इसको गर्म पानी में धोया। आप गर्म पानी में धोने का मकसद ये था कि ये हार्ड नहीं होगी। अगर आप ठंडे पानी से इसको वॉश करेंगे बोटियां बनाने के बाद, तो ये फिर हार्ड हो जाएगी। ये बातें समझा करें। और पानी मैंने इसलिए खुश किया, आप इसको बसात कह लें, इसको इसकी खुशबू कह लें ओजड़ी की, वो जो थी वो मैंने इसकी ख़त्म कर दी। अब इसकी इसी के पानी में इसको मैंने बिल्कुल उसकी जो बसात या खुशबू आप जो भी नाम देते हैं उसको, वो मैंने इसकी ख़त्म कर दी। जो मेरी बहनें हैं, मेरी माएँ हैं, वो पूछ रही थी कि आप जो है ना बड़े पैमाने पर रेसिपी बताते हैं, छोटे पैमाने पर नहीं बताते, वो नाराज़ ना हुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं उन्हीं के नाम ये रेसिपी करता हूँ, अपनी बहनों के नाम जो पूछ रही थी ओजरी बनाने का तरीका। अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो चुका है। 1 पाव टमाटर है मेरे पास, ये देखें, ये इसमें शामिल कर दें इस तरह काट के। 1 पाव टमाटर, 2 किलो का फार्मूला। ये देखें, ये मैं काट लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये 2 जव्वे इसके साथ के लहसुन के, ये मैंने छील लिए, साबित ही हैं, ये शामिल कर दें। आधा किलो प्याज मैंने बारीक काट ली, ये शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें पाउडर, ये शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून साल्ट, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, मैं 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ, ये शामिल कर दें। फ्लेम तेज है? हाँ फ्लेम तेज है। ये ½ टी स्पून, ये टी स्पून है हल्दी पाउडर, ये शामिल कर दें। ये सब कुछ शामिल कर दिया। 1 गिलास पानी का, ये 1 गिलास पानी है। इस टाइम पे आके इसमें पानी शामिल कर दें। ये देखें 1 गिलास पानी का ये इसमें शामिल कर दें और इसको बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मैंने इसको कुकर को तमाम चीज़ें डाल के जो मैंने आपको बताई 20 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारी जो ओजरी है बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो गई है, गल गई है। ये देखें ये बिल्कुल गल चुकी है। ये इस तरीके से इसकी बोटी आ जाएगी। अब ये जो एक इस तरह का मैंने कढ़ाई ले लें, इसमें शिफ्ट कर दें इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे तरीके से। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लगी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका बनेगा। इसको फ्लेम को ऑन कर लें, इसके ऊपर चढ़ा दें इसको। अब ये देखें इस टाइम पे आके ये मेरे पास 1 पाव ऑयल है। इसके साथ के अगर चम्मच आप देखें, अगर घर में ख़वातीन मेरी बहनें माएँ जो सुन रही हैं, तो 3 चम्मच बनते हैं 2 किलो के लिए। वैसे अगर वज़न देखें तो 1 पाव बनता है। ये इसमें शामिल कर दें अच्छे तरीके से। जो ओजरी होती है इसके अंदर चिकनाई वगैरह वीवर नहीं होती। इसके अंदर मैंने 1 पाव ऑयल शामिल किया। मुझे लग रहा है इसके अंदर ऑयल कम है, इसके अंदर ऑयल ज़्यादा जाएगा। ये 1 चम्मच इसके साथ का मैं और शामिल करने लगा हूँ। ये देखें 1 चम्मच इसके अंदर और शामिल कर दें अच्छे तरीके से। ये 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ ये डाल दें। ये तकरीबन सब्ज़ मिर्चें और अदरक चॉप किया हुआ, इसको आपने ग्राइंडर नहीं करना, इसको चॉप करना है। ये चॉप किया हुआ ये तकरीबन 10 से 12 अदद मिर्चें हैं और 1 इंच का टुकड़ा जो है ना अदरक का है। ये 4 टेबल स्पून बनते हैं, अगर टेबल स्पून में गिनेंगे। ये शामिल कर दें इस टाइम पे आके, पहले आपने शामिल नहीं करना इसको। देखें इस तरह शामिल कर दें। इसकी मैं अच्छे तरीके से अब भुनाई करने लगा हूँ। मैं इसकी भुनाई कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये इमादुल इस्लाम भाई हैं गुजरात से, मिसिस कामरान है, सुमेरा लाहौर से हैं, मोहम्मद नईम खान ब्रोस्ट एंड बिरयानी बलोचिस्तान से हैं, रिजवान चकवाल से हैं। ये सब लोग अपना कारोबार स्टार्ट कर चुके हैं। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई हिम्मत से काम लिया करें। जिनके मैंने नाम लिए हैं इन सबको मेरा प्यार भरा सलाम पहुँचे। आप हिम्मत से काम लें, इंशाल्लाह टेंशन ना लें, अल्लाह बेहतर करेगा। अपना कारोबार करें आप। अब ये मैं इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लूँ फिर मेरे भाई मैं आपसे मिलूँगा।
वीवर 4 से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर ली इसकी। इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। फ्लेम को मैंने बहुत ज़्यादा लो कर दिया। ये 1/2 टेबल स्पून से कम है। गरम मसाला है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून से कम, ये इसमें डाल दें। ये धनिया है मेरे पास, ये धनिया डाल दें ऐसे ऊपर। बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। अब इसको इस तरह आंच पे 2 मिनट के लिए दम दे दें। अब मैं आपको इसको 2 मिनट के लिए दम दे दिया। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को मैं बंद करने लगा हूँ। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू। इसको मैं डिश आउट करके दिखा दूँ आपको। ऑयल इसने कम्प्लीटली छोड़ दिया है। ये देखें ये इस तरीके से, ये देखें ये इसकी रिवर फाइनल लुक आ गई है। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त खुशबू। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते का आइटम आप स्टार्ट करें। जो लोग मेरे भाई नान चने का नाश्ता लगा रहे हैं, पाए का लगा रहे हैं, उस मेन्यू में इसको शामिल कर लें। बिल्कुल घबराया ना करें। आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो 6 माह में 4 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। ये आप लोग इसी तरीके से मुझसे मोहब्बतें करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें अल्हम्दुलिल्लाह। कि इसको शेयर कर दें रेसिपी को, और रिश्तेदारों में दोस्तों में जो है ना शेयर कर दिया करें, ताकि किसी बेरोजगार अफराद तक ये मेरा पैगाम पहुंच सके और बेरोजगारी का खात्मा हो सके। आप मुझे दुआओं में याद रखा करें। शेफ रामिश को, मेरी फैमिली के लिए दुआएं देने का बहुत शुक्रिया। मेरा जो है ना फेसबुक पे पेज है बाबा फूड RRC के नाम से, उसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।